जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप सभी को सबसे पहले मेरा सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए आज हम लोग कुछ चलते हैं कुछ कार्य करने के लिए, है ना। तो आज जो है, आज देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय का मतलब हुआ प्राइमरी स्कूल। आप पढ़ते हैं? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। तो किस विद्यालय में पढ़ते हैं? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय का मतलब हुआ प्राइमरी स्कूल। उसको इंग्लिश में प्राइमरी बोला जाता है। और किस क्लास में पढ़ते हैं? तो 6 में पढ़ते हैं तो 6 प्राथमिक नहीं कहलाएगा, वो मिडिल हो गया। 6 से लेकर के, देखिए एक बात ये भी जान लीजिए, प्राइमरी स्कूल में 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्लास, यहाँ तक किस में आएगा? प्राइमरी स्कूल में आएगा। और मिडिल स्कूल में MIDDL मिडिल हुआ, ठीक है ना। मिडिल स्कूल में आपका 6, 7 एंड 8 क्लास आया। कौन कौन सा क्लास आया? मिडिल स्कूल में आपका 6, 7, 8 क्लास आया। समझे? क्या नाम है तुम्हारा? स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी। तो स्वाति, ध्यान से सीखो। अगर आप लोग बोलेंगे कि हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपको 1 से लेकर के 5 तक के बीच में ही बोलना होगा। 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक बोलेंगे तभी आपका मान्य होगा कि आप लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। अन्यथा 6, 7, 8 बोलिएगा तो आपका मिडिल स्कूल हो जाएगा। और वही 9, 10 बोलिएगा तो आपका उच्च विद्यालय हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा। समझे? तो कोई बात नहीं। ये जो है, आज जो हम लोग लर्न इंग्लिश, ये क्या कराने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में? लर्न इंग्लिश कराने जा रहे हैं। और इस लर्न इंग्लिश को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, है ना। बोर्ड पर जो प्रैक्टिस करेंगे तो करेंगे ही, है ना। और आप लोग जो है घर में जा करके यूट्यूब निकालिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा RV स्टडी सेंटर बैसा, ठीक ना। ये जो है ना यूट्यूब चैनल का नाम है। ये क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको जब आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपका ये निकल करके आएगा, चैनल खुल जाएगा, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। तो जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद क्या आता है, आप लोगों के पास पहुंचेगा। जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आप लोगों के पास में क्या होगा, आपके मोबाइल फोन में वो उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। कब? सिर्फ इसको सब्सक्राइब करने से नहीं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों को बेल आइकन पर भी प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना है, प्रेस करना है। उसके बाद ही बेल आइकन मतलब घंटी जो दिखाई देता है उसके ऊपर कीजिएगा, तब जाकर के होगा, है ना। तो साथ ही साथ अब हम लोग चलते हैं काम की बात करने के लिए, ठीक है। ये आप लोग समझ गए कि प्राथमिक विद्यालय 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास और 4 क्लास होता है। प्राथमिक विद्यालय 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास और 4 क्लास होता है, ठीक है। आज आप जो है, आज सोमवार के दिन, आज कौन सा दिन है? यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखिएगा? अगर डेट लिखना है तो डेट लिख लीजिए, DATE, डेट हो गया। यस सर। ऐसे ना लिखा जाता है। यस सर। और आज कितना तारीख हो गया? 18 मार्च। 18 मार्च MARCH, मार्च पूरा लिखिए 2025, या तो 18/3/2025, दिन मंगलवार, सॉरी सोमवार। हम जो है तुमको गलती से बोल दिए थे। ये सब चीजें पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है ना, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? मॉर्निंग का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज जो है मंगलवार का दिन है, तो ट्यूसडे
मंगलवार को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? ट्यूजडे। TUESDAY, ये क्या हो गया? ट्यूजडे हो गया। इसी को हिंदी में लिखिएगा तो मंगलवार लिख लीजिए। इसी को हिंदी में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। यानी कि डेट 18 मार्च 2025 और ट्यूसडे मंगलवार। आज मंगलवार का दिन है। हम लोग मंगलवार के दिन प्राथमिक विद्यालय मतलब हम लोग प्राइमरी स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं और लर्न इंग्लिश मतलब इंग्लिश हम सीखने जा रहे हैं। लर्न इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी हम सीखने जा रहे हैं। उसमें क्या चीज़? अंग्रेजी में तो बहुत सारा चीज़ है। अंग्रेजी में हम क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं? तो कहता है यूज ऑफ टू। क्या कहता है? यूज ऑफ टू। थोड़ा जोर से बोलना है ना? यूज ऑफ टू। तो यूज ऑफ टू का मतलब क्या हुआ कि टू का प्रयोग करने के लिए हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर जितना भी हिंदी में लिखा हुआ है शब्द में, यहाँ पर जितना भी हिंदी में शब्द में लिखा हुआ है, इसी शब्द को हम लोग इंग्लिश में यानी कि वर्ड में लिखेंगे। इंग्लिश में लिखना है यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए तो हम देखते हैं आप पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ करके थोड़ा सुनाइए तो। मुझको, तुमको, उसको, यहाँ को, वहाँ को, इसको, खाने को, पढ़ने को, पीने को, करने को, जाने को, देखने को, लिखने को। पढ़ तो लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी है। हमको लगता है कि तुम पढ़ती है घर में, जानकार हो। चलिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग इसको किस में करने जा रहे हैं? इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं। अब इसको इंग्लिश में लिखने जानती हो? नो। तो नो को यस में हम लोग कैसे बदलेंगे? अगर इंग्लिश में आप लोग लिखने नहीं जानती हो तो नो को यस में हम लोग कैसे बदलेंगे? इधर साइड में आ जाइए, आप जो है देखिए और हम इसमें लिख रहे हैं। हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, है ना? व्हाइट बोर्ड पर। ये ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ, व्हाइट बोर्ड हुआ। एक होता है ग्रीन बोर्ड, एक होता है व्हाइट बोर्ड और एक होता है ब्लैक बोर्ड। तो ग्रीन बोर्ड पर और ब्लैक बोर्ड पर हम लोग चौक से लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड से हम लोग मार्कर से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है? नंबर 1 में क्या है? मुझको। नंबर 1 में क्या है? मुझको। तो नंबर 1 में जब मुझको है तो मुझको को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसी चीज को हम लोगों को लिखना है। ध्यान से पहले क्या करना है? देखना है। फिर क्या करना है? सुनना है। फिर क्या करना है? समझना है। और तब जा करके क्या करना है? यहाँ पर देख करके, सुन करके, समझ करके अभ्यास तो करते ही हैं। घर में भी जा करके 2 बार 4 बार जितना बार भी हो सकेगा संभव उतना बार हम लोग जो है, डिजिटल जमाना आ गया है ना, डिजिटल इंडिया है, तो हम लोग मोबाइल फोन पर जा करके क्या करेंगे? उसको देख लेंगे, है ना? रटना नहीं है हमें। रटने से क्या होता है? सुबह में जब रटते हैं तो शाम को भूल जाते हैं, शाम को जब रटते हैं तो सुबह को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि अभी के दौर में डिजिटल इंडिया में डिजिटल पढ़ाई जब कीजिएगा तो उससे अच्छा है कि 1 से 2 बार देखिए मोबाइल फोन को खोल करके और फिर उसके बाद जो है सुनिए, समझिए, अभ्यास कीजिए। सुनने से, समझने से ज़्यादा माइंड में प्रवेश करता है। किसी भी बात को ज़्यादा आप लोग एब्जॉर्व करेंगे, मेमोरी भी ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। ठीक है, बाद में जा करके जब हम लोग देखेंगे कि 100% में हम लोग 70% समझ गए, तब जा करके एक बार लिख करके पेन कॉपी निकाल करके उस पर जो है लिखने का भी अभ्यास करेंगे, बनाने का भी अभ्यास करेंगे, है ना? तो देखिए, मुझको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर हम लोग को हटा दें, और इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? गौर से अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब में लास्ट में को लगा हुआ। ये को क्या है? कोको का ला। तब ये जो है, अगर हम को हटा दे, इस को हटा दे तो सिर्फ मुझ लिखा गया। क्या लिखा गया? मुझ। और इसको को हटा दे, ये 2 नंबर वाले को हटा दे तो तुम लिखा गया, है ना? तो अब आप समझ सकते हैं कि मुझ लिखा गया तो इसे हम लोग मुझे बोलते हैं। तो मुझे का इंग्लिश में क्या होता है? इतना तो जानती होगी पहले से। मुझे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। नहीं, आई का मतलब मैं होता है। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। यहाँ पर है मुझ या मुझे,
तो मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मी। मी बोलते हैं। और इसी के साथ में को लिखा हुआ है, तो को जो लिखा हुआ है ना, इसी को सही रखने के लिए, संतुलन रखने के लिए, मतलब बैलेंस में बनाए हुए रखने के लिए, एक तरह से समझिए तो इस टू का प्रयोग करेंगे। ये कौन सा? ये जो है TO2 लिखा हुआ है, यही टू का प्रयोग करेंगे। अब टू का मतलब TWO2 मीन्स जो दो होता है उसका मतलब नहीं समझ जाइएगा। यहाँ पर TO2 जो होता है इसी टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मान के चलिए कि मुझे या मुझ जो भी लिखा हुआ है, तो मी मीन्स होता है मुझे, ME, मी मीन्स मुझे। लेकिन मी के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। मी के पहले क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो क्या हो गया? टू मी। अब जो है इसको पढ़ ली आराम से, समझ भी गई होगी कि मुझको को हम लोग टू मी के नाम से जानते हैं। टू मी होता है, जब भी अगर दे देंगे टू मी, तो आप हिंदी में, अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा टू मी, तो हिंदी में आप उसको लिखिएगा मुझको। अगर हिंदी में लिखा रहेगा मुझको, तो इंग्लिश में लिखिएगा टू मी। इसका मतलब यही होता है, समझी? यस सर। जैसे देखिए, ये हम लोग इतना लेट से जो आप लोगों के पास बक बक करके बता रहे हैं, है ना, ज्यादा जो टाइम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे तो हम लिख सकते हैं टू यू, टू हिज, है ना, टू हियर, टू देयर, टू दिस, टू इट, लेकिन हम लिख देंगे और आप पढ़ने के समय में पढ़ लीजिएगा। समझ में भी तो इसमें आना चाहिए, इस मेमोरी पावर में जो है एग्जॉर्ब भी तो बातें होना चाहिए, ताकि कोई आपसे पूछ दिया, सिद्ध करने के लिए बोल दिया, साबित करने के लिए बोल दिया, जानता है वो व्यक्ति कि तुम सही लड़की हो। कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा दिया कि स्वाति जो है 10 बच्चा को पीट दिया, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि नहीं, स्वाति गंदी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की है, ये नहीं किसी को पीट सकती है। तो उस समय आप क्या कीजिएगा? 10 आदमी का रहा तो उसको तो 10 आदमी का बात मानना होगा। तो उस समय आप लोग कैसे जो है, सारी बच्चा एक साइड है, तुमको प्लानिंग करके कि स्वाति को आज मार खिलाना है, और तुम सही हो, वो झूठ मूठ का तुमको गलत जिम्मेवार ठहरा करके ऐसा बोल रहा है, तो उस समय तुम कैसे फैसला करेगी? तो तुम्हें साबित करना होगा, है ना, तुम्हें साबित करना होगा कि हाँ हम सही है, अपने जगह पर सही है, हम किसी को नहीं पीटे हैं, है ना। तो अपने हिसाब से, अपने एंगल से टीचर लोग को बताना होगा, जो मॉनिटर होगा उसको बताना होगा। तो वही बात समझिए, है ना, वही बात समझिए। तो इसीलिए हम लोग इतना लेट से बता रहे हैं, एक एक करके, कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब देखिए, यहाँ पर तुम लिखा हुआ है, इसमें को लगा हुआ है, तो तुमको हो गया, अर्थ बदल गया ना, अर्थ बदल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू यू। लिखने का तरीका क्या है? अगर हमें समझ में नहीं आवे तो सबसे पहले तो इतना जान गई कि जिसमें को लगा रहेगा, जिस शब्द के अंत वाले अक्षर में को लगा हुआ है, इतना याद रखना, उसमें समझना किसमें टू का प्रयोग होगा। कौन सा टू? TO2 वाला, है ना। यहाँ पर आप लोग क्या भर दीजिएगा? TO2। यहाँ पर क्या भर दीजिएगा? TO2, ठीक है। और मिले नहीं तीर का निशान देने का मन है तो दे सकती है। अब समझिएगा, अब इसको हटा दीजिएगा क्योंकि इसका हम लोग टू लिख चुके हैं। अब अगर को छोड़ दे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? उस। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका बोले या उसके बोले या उसकी बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिज कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? हिज कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिज, HIS, है ना, HIS, हिज हो गया। अब एक और बता देते हैं, उसके बाद आपको दे देंगे लिखने के लिए। अगर समझ गई होगी तो बिल्कुल तुम इसको लिख सकती है। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो हम हिंट करेंगे, लेकिन तुम अपने से जब लिखेगी तो आपको अभ्यास ज्यादा हो जाएगा, समझ में ज्यादा आएगा। इतना देर से तो हम बता ही रहे हैं। अब यहाँ बताइए, पढ़ करके यहाँ क्या लिखा हुआ है, खुद पढ़िए। यहाँ को, है ना। तो यहाँ का इंग्लिश क्या होता है? देयर नहीं होता है, यहाँ का इंग्लिश होता है हियर। क्या होता है? हियर।
अब को का क्या हो जाएगा? टू टू। तो सबसे पहले हम लोग हियर लिखेंगे कि सबसे पहले टू लिखेंगे? टू टू। इसमें थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं, उल्टा चलते हैं, नहीं हियर टू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, टू हियर लिखेंगे तब जाकर के सही होगा। तो इतना तो हम लोग मन में पहले सोच लिए, जान लिए कि यहाँ को इंग्लिश में हियर बोलते हैं और को टू बोलते हैं, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, सबसे पहले टू होगा और उसके बाद यहाँ का इंग्लिश हियर होता है। अब यहाँ का इंग्लिश हियर होता है तो फिर उस हियर का स्पेलिंग भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? HERE हियर, HERE क्या हो गया? हियर हो गया। तो अब आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जो है आप लोगों को दे देते हैं यहाँ पर बनाने के लिए, है ना। तो आप लोग इस पर बनाइए और जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ हम बताएंगे। आइए बनाने का प्रयास कीजिए 5 नंबर से, ठीक है। चलिए बनाइए। बाबू लिखो तो उसमें पता है ना क्या लिखना है, क्या लिखना है, जो भी दिए हैं बताए उसको लिखो। पहले हमको पढ़ के बताओ, ये 5 नंबर में कितना नंबर का लिख रही हो? 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है हिंदी में? वहाँ को। तो वहाँ को लिखने के लिए तुम क्या कर रही हो? टू लगा रही हो, टू लगा ली। अब वहाँ का इंग्लिश क्या होता है? पहले ये बताइए हमको, वहाँ का इंग्लिश क्या होता है? देयर होता है। तो देयर का स्पेलिंग क्या होता है? TH। तो सबसे H के पहले T लिखिएगा, H के पहले T दीजिए, हाँ TH। अब इसमें क्या लगाइएगा? E, ठीक है, ठीक है। E दीजिए तब जाकर के देयर होगा, आर के बाद फिर E, हाँ अब हो गया देयर। वहां को टू देयर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब डेली बोर्ड पर आएगी तो अभ्यास बन जाएगा, फिर डर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसको बोल बोल करके जो है लिखो, तब जो है अगला बच्चा तुमको जो है देखेगा टीवी पर, है ना। तो तुम जो है उसको अच्छी तरीका से बताओ, तब वो भी बच्चे लोग जो है तुम्हें देख करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसको को क्या बोलते हैं? टू लगा करके लिखेंगे। अच्छा, को का टू हो गया। अब यहाँ इसका इंग्लिश क्या होता है ये मालूम होना चाहिए पहले आपको, है ना। तो इसका क्या लिखिएगा? डिश लिखिएगा। इसका होता है डिश, उसमें को लगा दिए तो इसको हो गया, तो टू डिश। डिश का स्पेलिंग लिखिए। तो डिश का स्पेलिंग जानते होंगे, क्योंकि जब बच्चे क्लास में रहते हैं हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो इसी चीज से शुरुआत करते हैं। यह खाने को। हाँ क्या लिखा हुआ? खाने को। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू ईट। हाँ बिल्कुल, थैंक यू, राइट। समझदार लड़की हो, समझ गई, पढ़ने को। हाँ टू रीड। हाँ टू रीड हो गया। और सब सब्जेक्ट में हो गया, ठीक है। तुम्हारा भी आवाज वहां पर जा रहा है ना। चलिए बैठिए थोड़ा सा। चलिए टू रीड हो गया। पीने को। हाँ पीने को। टू ठीक है। ड्रिंक। तुम बोलते जाओ, लिखते जाओ, हम भी बोलते जाएंगे, हम भी तुमसे सीखते जाएंगे। टू ड्रिंक, ठीक है। करने को। हाँ टू हाँ वर्क। नहीं, टू डू। डू मिस करना होता है, वर्क मिस कार्य होता है। कार्य करना रहता है ना, तब वर्क लिखते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ करने को, करना का इंग्लिश होता है डू। टू डू हो गया, ठीक है, राइट। जाने को। हाँ टू गो। बिल्कुल। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम अच्छी तरीका से सीख देखने गए, को। ठीक है। टू, सर इसका समझ में नहीं आता। हाँ देखने को हो गया टू सी। देखने का मतलब क्या होता है? सी मिस देखना होता है ना, तो सी मिस देखना होता है। तो यहाँ देखने को है तो टू सी। अब सी का स्पेलिंग लिखो, कौन सा सी होता है? ये वाला सी नहीं, ये तो ये वाला सी लिखिएगा तो वह हो जाएगा। वह लड़की लोग के लिए वह होता है। यहाँ पर SEE सी मिस देखना होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लिखने को। हाँ लिखने को। टू
टू हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा जाएगा? लिखना है ना, लिखना का क्या आता है? राइट। राइट मीन्स लिखना। तो लिखने को मतलब टू राइट, लिखने का मतलब क्या हुआ? टू राइट। अब राइट का स्पेलिंग क्या? ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, डब्ल्यू से ही शुरू होता है, WRITE, राइट। अब समझ में आ गया आपको? हमें लगता है कि 80% तो समझ गई होगी, 80% समझ गई होगी। यस सर। हाँ, अब जो है इधर सामने खड़ा हो जाओ, सामने यहाँ पर ऐसे खड़ा हो जाओ, यहाँ पर ऐसे खड़ा हो जाओ। अब जो है कुछ दर्शक लोग को बता दो क्या कहना चाहती हो। हंसो मत, बता दो, बोल दो कि इस चैनल को जो है, चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर वैसा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, और एक दूसरे के पास में क्या करना है? शेयर करना है, और क्या करना है? लाइक करना है। यही सब बात आप लोगों को बताना है, और क्या बताना है, ठीक है? यस सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सीख गई। अब जो है आगे कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट विषय पर चर्चा होगा, ठीक है? सिट डाउन, बैठ जाइए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी प्रकार से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को जो है आज प्राथमिक विद्यालय के तहत लर्न इंग्लिश यानी कि यूज ऑफ टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, प्रयोग कैसे किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में आप लोग सीखे, समझे। बस नेक्स्ट डे आगे आप लोगों को नेक्स्ट विषय पर चर्चा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।